कनाडा छोड़ के जाने का मुहूर्त बस आने ही वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करनी है, जिनमें से मेन है हमारे घर के अंदर जो सारा खलारा मचा पड़ा है इसको लपेट के सेट करना, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर हमारे घर की शोइंग होने वाली है, क्योंकि इस घर को अब हम बेच रहे हैं। तो वो सारी डिटेल और जाना कहाँ है, क्या प्रोग्राम है, सब डिस्कस करते हैं ज़रा आज की। Nos vamos a arrebatar. Se pone friki cuando vamos a bailar. Se pone en cuatro cuando quiere pelear. Y no soy ningún chiquillo. ये Yo te रिटर्न voy a होगा। enseñar, mami. Esto es sencillo. Dale pa'lante, sube el fondillo. Muévelo para atrás hasta que formen bocadillo. Sabes que voy a gastar todo lo que tengo en el bolsillo. Yo te voy a enseñar, mami. ये सारी वो बोतलें जो वापस करनी है, कि उनको वापस करेंगे तो पैसे मिलेंगे ना, क्योंकि ये लेके आओ तो सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। ये कपड़े डोनेट होंगे और ये वाले भाई के घर जाएंगे। Dale pa'lante, sube el fondillo. Muévelo para atrás hasta que formen bocadillo. Sé que te atraen todo mi día más de frío. Yo te voy a enseñar, mami. Esto es sencillo. Esta noche yo no voy a pensar en mi ex. Quizás se vaya pa'l carajo. अब जी मेन चीज जो करनी है ना वो ये है कि कनाडा से निकलने से पहले जो मेरा कनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस है उसके ऊपर इंटरनेशनल परमिट लेना है। और उसका जो सिस्टम यहाँ पे है ना कनाडा में, वो बहुत बढ़िया है भगवान की दया से। किसी मतलब कोर्ट कचहरी में जाके पेपर वगैरह लगवाने पड़ते हैं। सिर्फ यहाँ पे CAA करके एक अथॉरिटी है जो कि आप ये लगा लो कि रोड साइड असिस्टेंस, इंश्योरेंस वगैरह वो सब प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ने उसको ठेका दिया हुआ है। बस वहाँ उनकी दुकान पे जाओ, उनकी जगह जगह आउटलेट होता है, उनको बोलो बना दो भाई जी अपना ड्राइवर लाइसेंस दो, और वो बुकलेट बना के दे देते हैं। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, एटलीस्ट मेरे को, पूरे इंडिया की ये प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कि जब मैं फरीदाबाद से अपने इंडियन ड्राइवर लाइसेंस पे अपना इंटरनेशनल परमिट बनाता हूँ तो बस वो एक वाइट पेज प्रिंट करके मेरे को देते हैं कि हाँ जी ये बंदा इंटरनेशनल चलाने के लिए अलाउड है और उसको ये क्लास का लाइसेंस मिला हुआ है मोटरसाइकिल और गाड़ी का। जबकि इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट का हमेशा असली पर्पज ये होता है कि वो एक बुकलेट होती है और उस बुकलेट में ये जो लाइन के ये आदमी ये लाइसेंस चलाने के लिए ऑथोराइज्ड है, दुनिया की हर भाषा में लिखी होती है, ताकि किसी ऐसी कंट्री में जहां लोग इंग्लिश ना पढ़ समझ सकते हो, जैसे कि फ्रांस को ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे वो लाइसेंस आपका देख के उसकी ट्रांसलेशन उस बुकलेट में फ्रेंच में पढ़ लें और लाइसेंस की आपकी फोटो जो लगी हुई है वही फोटो उस पर लगी होगी, उस पर स्टैंप लगे होंगे, तो वेरीफाई कर लें अच्छा जी इस लाइसेंस के ऊपर ये लिखा हुआ है। और अगर ये बुकलेट मिले ही ना तो फिर इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट का फायदा क्या। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। फरीदाबाद से मैं परमिट लेके गया और मैं था नेदरलैंड्स में और वहां मैंने गाड़ी लेनी थी और मैंने कहा हाँ जी ये रहा जी इंटरनेशनल परमिट। वो कहता ये क्या खिलौना से ले आए हो एक पेज, ये तो कोई भी नेट से प्रिंट करके कुछ भी निकाल लेगा। बुकलेट लाओ सरकारी, और वो हर जगह मिलती है, हमारी अथॉरिटी में फरीदाबाद में नहीं मिलती है, चारे कुंजा में पता नहीं क्या। बट मेरा बचाव फिर इस तरीके से हो जाता है कि मेरे पास कनेडियन ड्राइवर्स लाइसेंस है तो मैं इसका इंटरनेशनल परमिट ले लेता हूँ जो कि बहुत आराम से मिल जाता है। मगर इंडियन लाइसेंस हो या कनेडियन लाइसेंस हो कोई खास फर्क नहीं है अगर आपके पास इंटरनेशनल परमिट हो। ज्यादातर जगहों पे इंडियन लाइसेंस चलता है, एटलीस्ट मुझे तो कहीं स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में तो वो इंटरनेशनल परमिट भी नहीं मांगते। शर्मा नहीं, वो सामने CAA। यहाँ पे हम आए हैं, ये ट्रैवल स्टोर भी है, इंश्योरेंस ट्रैवल एजेंसी सारे काम करते हैं। I wish to get the international driver's permit. 2 फोटो लगेंगी जी। ये लिखी हैं सारी भाषाएं, ऊपर मेरी डिटेल्स और राइट साइड पे एक सिग्नेचर करना है। बड़ी मुसीबत होते होते ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने टाल दी है, बच गई है, क्योंकि पहले तो मोटरसाइकिल का स्टैंप लगाना भूल गए, विच इज ओके, वो मैंने लगवा ली। 400 किलो से ऊपर अभी भी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर मोटरसाइकिल लिखी हुई है। और मेन चीज, मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड कंप्राइजिंग, मतलब जो भी आप गाड़ी चलाओगे नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम वेट ऑफ 3500 kg। और मेरा मोटर होम 5500 किलो का है, यानी, और यूरोप में तो वैसे ही 3500 किलो की लिमिट है किसी भी गाड़ी की, इसलिए वहां के मोटर होम सारे कम होते हैं। कोई भी मेरे को अगर पुलिस वाला रोक ले इस कंडीशन पे तो वो तो कहेगा भाई साहब आप गाड़ी चला रहे हो इलीगल। अब ये यहाँ पे लिखा तो 3500 हुआ है, मगर कनाडा में तो अलाउ कर देते हैं स्पेसिफिकली ओंटारियो में नॉर्मल मोटर होम चलाना नॉर्मल गाड़ी के लाइसेंस पे भी। मगर जिसको कनेडियन लॉ ना पता वो तो यूरोप में मेरे को धर ले कि भाई तू तो इलीगल चला रहा है। तो फिर मैंने इनसे बड़ी बहस करी, मैंने कहा भाई साहब ये तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, मैं कैसे चलाऊंगा वहाँ पे, वो तो मानेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर हम ना एक काम करते हैं, आपकी एक अलग कैटेगरी है जिसमें आप 3500 से ऊपर चला सकते हो, उस पर ठप्पा लगा देते हैं।
मैंने कहा भाई जो मर्जी कर लगा दो, मगर अब वो मुझे नहीं पता कि कितना लीगल है कितना इलीगल है, मगर उन्होंने कैटेगरी सी जो होती है उसके ऊपर स्टैंप लगा दी तो मेरा काम। मगर यहाँ भी ये लिखा कि 3500 जो कि व्हीकल गुड्स कैरी करने के लिए यूज होता है। मैं तो मोटर होम चलाना है भाई साहब, है ही कुछ नहीं इसमें, पर टेक्निकली स्पीकिंग ये ट्रक लाइसेंस। क्योंकि भाई जी ये तो वो परमिट है जिसके बेस पे मैं यूरोप में गाड़ी चलाने की ख्वाहिश या इच्छा रख सकता हूँ, क्योंकि इंडियन ड्राइवर लाइसेंस पे तो उसका कोई रेफरेंस ही नहीं होता ना, वो तो होगा भी तो कमर्शियल गाड़ी का होगा, पर उसका लाइसेंस बोल लेगा इंडिया में जाके। Dale pa'lante, sube el fondillo, muévelo pa' atrás hasta que formen bocadillo. Sabes que voy a gastar ओ बाय द वे, इंटरनेशनल परमिट के पैसे लगे $30। y esto es sencillo. Dale pa'lante, sube el जो हमारे घर के पास वाला एप्पल स्टोर है ना, ये एक्चुअली मॉल में, और इसकी पार्किंग का रेट आप देख सकते हो, 1 घंटे के $2, नॉट दैट बैड डाउनटाउन के हिसाब से। फटाफट जरा चल के इसको रिटर्न कर दें, बड़ी हेल्प करी भाई इसने। aquí dobla de repente. Baby, yo te doy gracias por tenerme presente. Que tú andas solterita y भाई हमारे से पहले एक मैडम आगे खड़ी थी, तो वो तो लुल्लू लेमन देख के गई है, बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे ना। le gusta a los cubanos como si fuera de Rusia. Tal vez te herede que la nalga la tiene profusa. Fanática el perreo puede ser que sea pura. Hi, wish to return this. Sorry, would you say my apologies? I need to return. Return? Yeah, sorry. चलो ये एक काम और निपटा, अब वापसी आगे। Your $8. लो ये $2 है। Your credit card has not been approved. हैं? वो इमरजेंसी के लिए $5 का नोट पड़ा था, कार्ड तो एक नहीं चला, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, Please take tickets with you. इसे कहते हैं लूनी, इसे कहते हैं टूनी। इतनी बढ़िया बात लिखी है, देखो जी, कनेडियन झंडा है और टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ग्रीन प्लेट है और आई फॉलो स्पीड लिमिट। वाह जी वाह, बंदे ने कनाडा के लोगों की, मैं आप लगा लो एक तरीके से ट्रैफिक सेंस जो है मेजोरिटी की, गधे भी होते हैं बहुत सारे, समराइज करो। tenerme presente. Que tú andas solterita, yo sé que tú me mientes. Pero ya no me molesta que te tengo enfrente. Baby, अरे यार यहाँ पे तो गाड़ी लगेगी कैसे? fuera de Rusia. Tal vez te herede que la nalga la tiene profusa. अंदर ही है, Puede ser que sea वेली चढ़ा दी, पर चलो ठीक है, छोटी थोड़ा लंबाई का अंदाजा कम होता है। ओ ओ देखो कितनी, ओ ये क्या है वो? डाइनिंग टेबल मैं कहा देखो कितनी लंबी उम्र है। किसकी? सनी भी फोन में रहा था, मैंने घंटी बजा दी इतने में। भगवान करे लंबी हो मगर स्वस्थ हो, अगर लंबी हो तो, वरना लंबी का भी कोई फायदा नहीं है। और स्वस्थ के लिए खुद ही एक्शन लेने पड़ते हैं, जो हम बड़े टाइम से ले नहीं रहे हैं, बस कर रहे हैं शुरुआत। है क्या मम्मी ने आते ही, मम्मी पूछो, जो पूछता ही होता है आपने, मेरे आती क्या पूछते हो सबसे पहले? जिम गया। नहीं गया तो इसका कार्ड यहाँ पड़ा है। कार्ड तो मैं लेके गया हूँ अपना। हाँ जी, क्या हाल है? हैं? गया था नहीं। आज बहुत काम, क्योंकि घर की पैकिंग करनी थी सारी यार, क्योंकि मम्मी परसों नुमाइश है घर की, ओपन हाउस, लोग आएंगे देखने के लिए, तो पूरा का पूरा सारे अटैच लपेट लेना पाटने थे। 2 थैले भर के कपड़े यहाँ लेके आया हूँ, पहले आप चेक करें मेरे अच्छे कपड़ों में से, अगर आपको कुछ जो मेरे को, मतलब मैंने अपने लिए लिए थे लार्ज साइज के, जो हो गए भाई एक्सेल हो गए, तो लार्ज आने के लिए मेहनत करनी है, मगर मैं कपड़े फेंक नहीं सकता, कहीं जो रखने हैं, तो आपके अगर यूज के हैं तो वो आप देखें, मैं निकाल के देता हूँ। ठीक है मम्मी? जिम के लिए मेरे पास जिम वाली टी शर्ट्स भी हैं। हैं? बस बढ़िया, मम्मी को आ जाएंगे सारी। है मम्मी? तू क्यों, तेरे को बड़ी हो गई है वो? हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब शुरू करी है ना अभी एक्सरसाइज, क्या कहते हैं। नहीं तू कह रहा है मेरे पास बड़े कपड़े पड़े हुए हैं, बड़े साइज वाले, हाँ तो वो अब तुझे ज्यादा बड़े हो गए हैं, खुले हो गए हैं अब तुझे। अरे मम्मी यार, मम्मी को करंट दो जरा। ये जिम वाली टी शर्ट मम्मी। ये तो बहुत पुरानी है, डोनेट में जाएगी। मम्मी ने दिल बड़ा किया है यार। दिल पे लगी बात, क्योंकि ये इसकी पहले टी शर्ट ही, ये डोनेट में जाएगी। बहुत पुरानी है। ठीक है ठीक है, ये भी पुरानी थी शायद, ये ठीक है। दोनों उतनी ही पुरानी है। दोनों एक ही दुकान से एक टाइम पे खरीदी हैं। ये तुझे बिल्कुल नहीं आती। मनी तेरे को बिल्कुल नहीं आती। आती हैं, मगर होता क्या है, जब मैं जैसे पहन के निकलता हूँ ना, नहीं फंसती नहीं है, बिल्कुल पेट की पूरी गोलाई ना चमकती है एकदम। सबसे बड़ी बात क्या बॉडी रैप ओ ये मुझे टाइट हुई तो नहीं थी तूने। ये जरा सी टाइट हुई है, ये सनी पहन लेगा। बढ़िया टी शर्ट है सनी, ज़ारा की बहुत बढ़िया हुडी है। बड़ी
थोड़ी हल्की सी टाइट है, जरा सी। कोई नहीं कोई इसके साथ ही सनी ने क्रीम पहनी थी। चलो खोलो ना फटाफट, ये तो मीडियम साइज है, ये तो वैसे ही नहीं आना मम्मी, आधा घंटा लगा देगी। ये ले, ये मैंने ली थी ब्रांड न्यू, मैं शर्मा गया लाल पहनने से, मैंने पहनी, तू पहना था भड़कीला रंग पहन लियो, ओके पहन लेंगे। ठीक है ना। ये सारी ला एल हैं। ये तो अभी पिछली बार तो ली थी सनी के साथ पिछले बार नहीं, ये पहली उससे मोटर होम पिछली ट्रिप पे बार खूब है। पहनी है, ये 3 साल हो गए इसको लिए को। तो लिए हो तो पड़े पड़े 3 साल हो गए ना। अच्छा तो ये साइज तुझे नहीं आता। मम्मी, अगर आता होता तो मैं लाता यहाँ पे। कमाल है, ये तो सारी अभी ली थी। बस यही मैं यही कह रहा था कि यही रिएक्शन होगा मम्मी का, दिखा तो सही, अब क्या करूं। ये तो सनी वाली है वैसे। हाँ ये तो है ही शायद ये तो सनी है की। सनी की। हाँ मेरी वाली है। हाँ, फिर ये ले, ये निखिल की एक जैकेट है, वो दे गया था, शायद उसको भी टाइट होगी, तो वो भी मोटू हो गया थोड़ा सा। सेकंड क्या साइज है? अब तो उठ के पहन के देख ले, बेब्स चेक करी क्या साइज है, बस अभी भी पहन लोगे। एक्सेल है, एक्सेल तो मेरे को भी आनी चाहिए। मैं नहीं फंस गई, नहीं मेरे को उस टाइम डोले भी फंस गई। फंस गए ना, मैं बता रहा हूँ, इसकी थोड़ी टाइट है। वो ये क्या है? ये तो बिल्कुल टाइट है यहाँ ये से। टाइट एक्सेल है, ये ये कैसी एक्सेल है? पता नहीं, नहीं आ रही। ये मेरी बहुत बढ़िया जैकेट है, ये जरा सी टाइट है मेरे को, मगर आ भी सकती है, बहुत बढ़िया विंटर कोट है ये, वो वाली स्पाइडर वाली। कौन सी वो वाली? टाइट हो गई, स्पाइडर वाली। हाँ तो मम्मी क्या, मैं बहुत जब मैं पतला तब ली थी यार। ये मुझे नहीं आएगा मीडियम में। ये पहन के देखिए, पहन के देखिए, 1-1.5 महीने में या 2 महीने बाद जब यूरोप का टाइम आएगा तब तक फिट हो चुका हूँ मैं। आ जाएगी, बढ़िया है ये मत छोड़ इसको संभाल के रखो ना, फिर मत छोड़ को। ये तो मीडियम है। अपने। Soltero y arrebatado, aquí dobla de repente. Baby, yo te doy gracias por tenerme presente. लो जी, घर फिर से चमकाया जा रहा है, डीप क्लीनिंग करने के लिए एक लेडी आई हैं, वो कर रही हैं सारा काम। ना कर सके तो उतना ऑर्गेनाइज कर दिया, बस ये लास्ट लोड जो है ये धुल के ये भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। वॉशिंग ड्राइंग चल रही है। Baby, ay, qué rica te ves. De dónde viene ni sé. Te pusiste a brincar y yo no te solté. 12 जुलाई को मोटर होम चलाने के लिए कनाडा से यूरोप के लिए टेक्निकली स्पीकिंग मेरे को भी फिलहाल हैलिफैक्स में ऑलमोस्ट होना चाहिए था या निकल गया होना चाहिए था, बट नन ऑफ दैट कैन हैपन क्योंकि टाइटल की कंफर्मेशन ईमेल आ गई है हमें कि एज ऑफ टुडे देयर इज़ नो अपडेट। 5 जुलाई के आसपास से कॉन्स्टेंटली यही अपडेट आ रहा है कि टाइटल ओरिजिनल नहीं पहुंचा, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट है भेजने में, और ये 12 तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि मिस हो जाएगी। और बिना टाइटल की गाड़ी को बोट पे चढ़ाने का मेरा कोई विचार नहीं है कि वो हो सकता है ना भी चढ़े, कि भाई वो ओवर एंथुजियास्टिक होकर बोल रहे हो कि वहाँ जाऊँ, एक्चुअली पेपर वर्क में जो फ्रेट फॉरवर्ड है वो कहे भैया टाइटल कहाँ है ही नहीं, सॉरी आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, फिर हमारा 1500 किलोमीटर दूर जाना बेकार हो जाएगा। इट्स हैलिफैक्स 1500 किलोमीटर्स, और फिर हमें वापस आना पड़ा तो 1500 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर, $600 के आसपास का पेट्रोल उड़ जाएगा हमारा बेकार में। अब जी आरसी आने से पहले हम भेज तो नहीं सकते, मगर आरसी आने के बाद का जो सिचुएशन है ना, अब वो ये है क्योंकि मौसम, अगर मान लो हम पहुंच जाते सितंबर फर्स्ट वीक में, सितंबर अक्टूबर सिर्फ 2 महीने के लिए हम शूटिंग कर पाएंगे, उसके बाद विंटर आ जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता, और उस टाइम फिर हमें मजबूरी में मोटर होम को स्टोरेज में ही डालना पड़ेगा, वो कोई और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और स्टोरेज में डाल के हमें यूरोप छोड़ना पड़ेगा। स्टोरेज अगर मैं वहां पे करता हूं तो इसका मतलब मेरे को इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा यूरोप में, अच्छा, जो कि बहुत महंगा है एज कम्पेयर टू यूएस में। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ 2 महीने के लिए मैं यूरोप उसको यूज करूं, और उसके बाद उसको वहां 6-7 महीने के लिए जब तक अप्रैल तक वहां स्टोर करूं। और ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि प्रीमियम महंगा है, प्रीमियम तो चलो यहाँ पे तो $100-125 महीना है, वहां पे $600-700 महीना है, इतना बड़ा डिफरेंस है। मगर क्योंकि यूरोप से बाहर की गाड़ी है ना, मगर वो भी प्रॉब्लम, चलो बंदा कहता है यार मैं जिगरा कर लेता हूँ, मगर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इंश्योरेंस की वो कवरेज देते हैं, चीज़ मैंने आज तक मम्मी को भी नहीं बताई है वैसे, जैसे $1.25 की हमारी गाड़ी है ना, तो वो कहते हैं हम मैक्सिमम आपको $80,000 तक की कवरेज देंगे, उसके ऊपर अगर मोटर होम को कुछ हो गया आपको 80,000 मिलेंगे डॉलर, गए आपके बाकी $40,000 के आसपास। इससे ऊपर की कवरेज कोई कंपनी नहीं दे रही है। द मैक्सिमम दे विल इंश्योर इज €75,000, जो कि आज की डेट में 80,000 के बराबर हैं। तो इसीलिए उस सेंस से भी मेरे को दुगदुगी हमेशा दिमाग में लगी रहेगी कि अगर आग लग गई जहां मैंने स्टोर किया तो मेरे तो 40 लाख धुआं हो जाएंगे, चाहे बाकी मिल भी जाए। तो इसीलिए सिर्फ 2 महीने के लिए उसको भेजना वर्थ नहीं लग रहा सितंबर और अक्टूबर के महीने में सिर्फ शूटिंग करने के लिए। और सबसे बड़ी मेन चीज ये कि अब हम इसको अगर भेजते हैं अप्रैल में, अगले साल अप्रैल मई जून 3 महीने हम यूरोप करेंगे, जो कि हम लीगली अलाउड हैं यूरोप में रहने के लिए। उसके बाद हमें 90 दिन के लिए यूरोप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो ये कनेडियन पासपोर्ट वाले हों चाहे हम इंडियन पासपोर्ट वाले हों, हर कोई यूरोप में एक स्ट्रेच में सिर्फ 180 में से 90 दिन रह सकता है। तो अभी तो अगर हम 90 दिन भी कर ले, मान लो अगस्त सितंबर अक्टूबर, तब भी मोटर हम तो वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम अप्रैल में जून करते हैं तो मैं इंडिया से चलूंगा,
तो जुलाई में हम यूके ले जाएंगे, मैं यूके का वीजा लगा लूंगा, यूके यूरोप जोन से बाहर है। अच्छा, मैं मोरक्को का वीजा लगवा लूंगा, हम मोरक्को लेके जा पाएंगे। टर्की। ड्राइव हो जाएगा हाँ यूरोप से। हाँ, टर्की वगैरह ले जा पाएंगे। तो 3 महीने हमारे वहां यूज हो जाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर हमारे फिर यूरोप के जो है बाहर यूज हो जाएंगे। हाँ। और फिर अक्टूबर नवंबर हम यूरोप में कर पाएंगे, क्योंकि नवंबर में पोर्चुगल और स्पेन वगैरह फिर भी थोड़े से ठीक रहते हैं। और उसके बाद 9 महीने पूरा यूरोप करने के बाद बेशक उसको मोरक्को जाके स्टोर कर दो या फिर वापस ले आओ, तो अगले सीजन का बढ़िया बन जाएगा। और मैं ना अभी जल्दबाजी में करता रहूंगा। फिर अभी मेरे मन में विचार ये भी आ रहा है कि जैसे हम प्रॉपर ट्रैवल सीरीज टाइप बना रहे थे ना, तो वो बनाएंगे कि एक हफ्ते में एक बढ़िया अच्छी एडिटेड ट्रैवल स्टाइल वीडियो निकलेगी, बाकी टाइम व्लॉग निकलेंगे, इसमें हम बिहाइंड द सीन रियल टाइम स्टोरी दिखाएंगे कि भाई कैसे करें, ताकि हमारी सीरीज बनती जाए। क्योंकि ये जो व्लॉग है ना, ये आप लोग जो कि रेगुलरली हमें फॉलो करते हैं, जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो लोग देखते हैं। मगर नए लोग तब जुड़ते हैं चैनल से जब उनको ऐसी यूजफुल या इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट ओरिएंटेड वीडियोस मिलती हैं। क्योंकि कोई भी रैंडम बंदा यूट्यूब पर उठ के ये नहीं देखेगा कि आज मैं मोटर में कौन सा पेज कस रहा हूँ। वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आप हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, हमारे सुख दुख तकलीफें चैलेंजेस आप सब पार्ट है उसका। तो मगर अगर मैं ये बनाऊंगा वीडियो कि स्पेन में आप पूरी कंट्री कैसे घूम सकते हो, इस जर्मनी की कम्युनिटी में लोग जो हैं कैसे डिफरेंटली रहते हैं, या फिर कि कैसे जर्मनी फ्री में सबको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई करवाता है, तो वो इंडियन से वहाँ पे मिला। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बन जाते हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, जो कि नए लोग लेके आते हैं। तो इन पे भी फिर मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा, प्लानिंग का भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूरोप का कुछ प्लान कर नहीं रहे हैं इस सीजन के लिए। मम्मी को तो मैं जब से ये वाली बात बोली है ना, $80,000 की इंश्योरेंस वाली, मम्मी की तो बूथ ही ऐसे हुई पड़ी है। नहीं, उसके बाद बहुत ही ठीक भी तो होगी हाँ। जब पता चलेगा कि नहीं जा रहा मोटर होम। हाँ 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 ठीक है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं कर। तो करना। हाँ, अब देखो, अब इस चीज के लॉस भी है मेरे ना जाने के। मतलब मेरे को इस तरीके से लॉस है कि मेरे मोटर होम की और मेरी मोटरसाइकिल की वैल्यू तो डिप्रिशिएट हो रही है। मैंने सोचा था कि इस सीजन में मैं उनको उनकी वर्तों करके, उनको यूज करके उनसे कंटेंट बना लूंगा और पैसा कमा लूंगा, थोड़ा बहुत बना लूंगा। तो जो उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट होनी है $20-25,000, $15-20,000, वो थोड़ी सी जो है मेरे खर्चे में कवर हो जाएगी। मगर अब मेरे को अगर मैं नहीं करता तो मोटर होम करने स्टोर करने जाऊंगा, तो मोटर होम तो पड़ा रहेगा, पड़े पड़े उसकी वैल्यू भी डिप्रिशिएट होती रहेगी, और मेरी जेब पे तो खर्चा ही पड़ रहा है। तो इसलिए मेरे खुद के इंटरेस्ट में नहीं है, मगर उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर कोई गलती हमने जल्दबाजी में कर दी। तो इसलिए मैं पहले यूरोप जाऊंगा। अभी हम बना रहे हैं कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट प्लान के ऊपर विचार चल रहा है, मगर इस बार मैं कुछ बोलने नहीं वाला, वरना माता ही नहीं करनी चित्रौल। जब हो जाएगा तभी जो है बताएंगे कि ये बन गए, ऐसे कर रहे हैं और वो जा रहा हूँ। उसके लिए मेरे को बीच में अभी एक कंट्री और जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, पर वो जल्दी आपको रिजल्ट उसका पता लग जाएगा 15-20 दिन के अंदर, क्योंकि सीजन जो है बहुत लिमिटेड बचा हुआ है। तो इसलिए कर रहे हैं तैयारी। नुकसान तो जो है सो है, बट एक तरीके से अगर देखा जाए कि मोटर होम मेरा चलेगा कम, क्योंकि एनुअल वैल्यू में मेरा मोटर होम इतना डेप्रिशिएट नहीं होगा जितना किलोमीटर वैल्यू में होगा, क्योंकि हम चलाते ही बहुत ज्यादा है। और एक बहुत बड़ी चीज ये कि बहुत सारे लविंग सब्सक्राइबर के मैसेज ये आ रहे हैं कि आप छोड़ो यूरोप, आप कनाडा और यूएसए दिखा दो ना हमें, बाकी दिखा दो जो रह गया। अब होता क्या है कि भाई जी, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, ऐसे शहर जो कि नोन नहीं होते, या ऐसी चीजें या बहुत ही दुनिया से अलग नहीं होती, देखने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसीलिए हमने पिछले 2 सालों में कनाडा के ऑलमोस्ट सारे बड़े शहर, बस ईस्टर्न कनाडा को छोड़ के, और यूएसए के सारे बड़े शहर, बस वो टेक्सास और नीचे वाली 1-2 स्टेट छोड़ के, सब दिखा चुके हैं। और अगर हमको शहर ही आपको दिखाने हो और वहाँ की लाइफस्टाइल दिखाना हो, तो एक शहर से दूसरे शहर में, कनाडा और यूएसए जैसी कंट्रियों में जाने में 800-900 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। उसमें हमारे भी नहीं है। $200 के तेल उड़ जाते हैं, है भी और सेम बीच ही में है। कुछ नहीं है। सेम जैसे है, क्योंकि भाई लैंग्वेज भी वही चल रही है, लोग भी वैसे ही खाना भी है, वैसा ही। खाना भी वैसे ही है, कल्चर तो कोई वैरायटी नहीं आती। यूरोप में इस चीज की एडवांटेज है कि आप थोड़ी थोड़ी जगहों पे कर सकते हो। फिर काफी सारे सब्सक्राइबर्स के ये भी कमेंट आ रहे हैं, आप साउथ अमेरिका चले जाओ। साउथ अमेरिका जाने के लिए या तो मैं यहाँ से फेरी करा के वो भेजूं, नीचे की तरफ, समझ रहे हो, नीचे की तरफ, वो भी पता नहीं जाएगा। और अगर वहां तक मैं ड्राइव करके ले जाऊं, चाहे वो मेक्सिको वगैरह तक है, तेल इतना हमारा लग जाएगा कि, और जो कंटेंट वैल्यू निकल के आएगी ना, वो बड़ी सिलेक्टिव होती है, वो उस तरीके से हम खर्चे नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें ये भी बड़े सारे एंगल सोचने पड़ते हैं कि वेदर की टाइमिंग क्या है, खर्चों की क्या है। और साउथ अमेरिका किया जाता है विंटर्स में, जब बाकी सब कुछ बंद है। जैसे कि यूरोप में बर्फ पड़ी हुई है, सारा मुरझाया हुआ है, ब्राउन हो गया, ग्रीनरी खत्म हो गई, वो टाइम होता है साउथ अमेरिका जाने का। क्योंकि इस टाइम हम चले गए ना, तो भाई साहब इंडिया की गर्मी जो है ना, बंदा भूल जाता है, वहां जाके काम करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए ये भी मैंने कहा थोड़े से डाउट जो है क्लियर। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि भाई हमने कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करी और हम करना भी चाहते हैं। और अब
अ बिग पर्सनल कॉस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इटली तो मैं अभी भी खा सकता हूँ नहीं एक एक 1 बाय 1 स्टेप वन बाय। अभी हम ज्यादा बोलते नहीं, नहीं बोलना कुछ नहीं बोलना। मम्मी कह रही हूँ मुंह तो टेप ला लो।